नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार आजकल लगातार चर्चा में बनी हुई है। कभी पार्टी के अंदर ही खलबली मचने की खबरों की वजह से, तो कभी प्राइवेट नौकरियों में कर्नाटक के लोगों को रिजर्वेशन देने वाले अपने बिल की वजह से, और फिर उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल देने की वजह से। इस बीच अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार एक बार फिर चर्चा में है। सरकार के इस फैसले की कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, तो हर बार की तरह कुछ लोग फैसले की आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो सिद्धारमैया सरकार का ये एक्शन चर्चा में बना हुआ है। दरअसल कर्नाटक में हाल ही में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार द्वारा उस पर लिया गया एक्शन अब चर्चा में बना हुआ है। दरअसल एक दिन पहले ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के जीटी मॉल से एक मामला सामने आया, जिसका वीडियो वायरल होने पर मामला चर्चा का विषय बन गया। जीटी मॉल का एक वीडियो सामने आया था। इसमें एक बुजुर्ग को इसलिए मॉल में नहीं घुसने दिया गया था क्योंकि उसने भारत का परंपरागत आउटफिट धोती और कुर्ता पहना हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के कुछ ही देर बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने पर मामला प्रदेश की सरकार तक पहुंच गया, जिसके बाद फिर राज्य सरकार ने मामले पर सख्ती दिखाई और फिर राज्य सरकार द्वारा लिया गया एक्शन चर्चा में आ गया। ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी जाहिर की। ऐसे में अब कर्नाटक सरकार ने मामले पर सख्त एक्शन लिया है। इसके बाद राज्य के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बीटी सुरेश ने कहा कि मैंने मामले को लेकर हमारे पूर्व बीएमपी कमिश्नर से बात की। ऐसे मामले में सरकार के पास कानून के तहत मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान है, इसलिए मॉल पर 7 दिनों के लिए ताला लग जाएगा। अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का ये एक्शन चर्चा में बना हुआ है और लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल 3-4 दिन पहले किसान बाप और बेटे ने जीटी मॉल में कोई फिल्म देखने के लिए टिकट बुक किया था, लेकिन जब वे जीटी मॉल के गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। बेटे ने बाद में इससे जुड़ा एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे कहा कि ऐसा ड्रेस पहनकर कोई भी व्यक्ति मॉल के अंदर नहीं जा सकता। मॉल मैनेजमेंट ने ही ये कुछ नियम बनाए हैं। हालांकि उसके बाद धोती पहने उसके पिता ने सिक्योरिटी गार्ड को समझाने की कोशिश की और कहा कि वे बहुत दूर से आए हैं, वापस जाकर कपड़े नहीं बदल सकते, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पूरे मामले पर अभी तक जीटी मॉल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि वीडियो पर कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क उठा है। एक व्यक्ति ने लिखा कि मॉल अपनी गलती को सुधारे और उस व्यक्ति को 1 साल के लिए फ्री फिल्म का टिकट दे। सरकार ने किसान के कथित अपमान को गरिमा और स्वाभिमान पर आघात बताया और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा का कहना है कि यह घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान और गरिमा महत्वपूर्ण है। इसका उल्लंघन किया गया है और सरकार कार्रवाई करेगी। यह घटना उस समय घटित हुई जब हावेरी जिला के 70 वर्षीय फकीरप्पा अपनी पत्नी और बेटे के साथ मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए मॉल गए थे। फकीरप्पा ने कथित तौर पर सफेद कमीज और पंचे धोती पहन रखी थी। मॉल के सुरक्षा कर्मचारी ने कथित तौर पर उन्हें और उनके बेटे से कहा कि उन्हें पंचे पहनकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारी ने उनसे कहा कि वे पतलून पहनकर आए। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष UT खादर ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से कार्रवाई करने को कहा था। रानीबेन्नूर से कांग्रेस विधायक प्रकाश कोलीवाड़ ने कहा कि किसान उनके निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले गांव का निवासी है। उन्होंने कहा कि किसान ने अपने सभी 9 बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। उनका एक बेटा यहाँ बेंगलोर में MBA की पढ़ाई कर रहा है और बेटा अपने पिता को मॉल दिखाने ले जाना चाहता था। किसान के पहनावे के कारण उसका अपमान किया गया और मॉल को बंद कर देना चाहिए। वहीं विपक्ष के नेता R अशोक ने कहा कि अध्यक्ष या सरकार को कुछ आदेश जारी करने होंगे जिनका नौकरशाह सख्ती से पालन करेंगे। जाहिर है कि इन मामलों के बढ़ने के बाद ही कर्नाटक सरकार ने तुरंत मामले पर एक्शन लिया और मॉल पर 7 दिन के लिए ताला लटकवाने का आदेश दे डाला। कर्नाटक सरकार का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है और इस एक्शन की तारीफ भी हो रही है। जाहिर है कि भारत का पारंपरिक परिधान कहे जाने वाले धोती कुर्ता को अगर एक भारतीय ही अपने देश में भी नहीं पहन पाएगा तो कहां पहनेगा। ऐसे में यह मामला गंभीर है। अच्छा है कि सरकार ने भी इस मामले पर गंभीरता से ही विचार किया और सख्त एक्शन लिया। उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार के सख्त एक्शन के बाद इस तरह के और मामले सामने नहीं आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4PM कर्नाटक। धन्यवाद।